नमस्कार दोस्तों, वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का यह हमारा वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से है और यह वीडियो हमारा विशेष रूप से एमपी कांस्टेबल को देखते हुए बनाया गया है। इसमें हम आईएमपी कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह हमारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, डिटेल से देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और महान कवि थे ये, और इन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। ठीक है ना। और इनका जो समारोह होता है जबलपुर में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। जो ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी। इसकी रचना की थी ए नदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई व मैथिली शरण गुप्त। तो इसकी जो रचना की थी वह की थी गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी। इसकी जो रचना है किसने की थी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसकी रचना की थी। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रह्मा राक्षस नामक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका निधन 1968 में हुआ था और वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैं। ठीक है ना, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैं। कभी कभी इनका जिला पूछ लिया जाता है कि बताइए गजानन माधव मुक्तिबोध किस जिले से हैं, तो शिवपुरी जिले से हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसा चांद बना देती है, ये रचना किसने की है। एक कविता एक रचना है, कैसा चांद बना देती है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी, माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने कैसा चांद बना देती है की रचना की थी। उन्हें पंडित जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते थे, पंडित जी भी कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए अब आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हेमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था हेमतरंगिनी के लिए, वह पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। ठीक है ना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, हेमतरंगिनी के लिए। चलिए आगे देखते हैं, इनका वर्णन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी भी कहा जाता था। वो भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है। वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हेमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी बनता है, बताइए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1955 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीरों का कैसा होगा बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त व सुमित्रा नंदन पंत। तो वीरों का कैसा होगा बसंत, यह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। ठीक है ना। वीरों का कैसा हो बसंत की रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। चलिए इनके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की कवित्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत उन्हीं की रचना है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ये वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती हैं। झांसी की रानी पर लिखी उनकी कविता हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। कालिदास सम्मान होता है उसमें कितनी राशि दी जाती है, उसमें 2 लाख रुपए दी जाती है। जो कालिदास सम्मान होता है उसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। थोड़ा आगे देखते हैं। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है ना। जो कालिदास सम्मान होता है वह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जो फड़के स्टूडियो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो फड़के स्टूडियो आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में, धार जिले में फड़के स्टूडियो।
फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया था। कभी कभी आ जाता है कि फड़के स्टूडियो है, किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो जो फड़के स्टूडियो है वह आपका कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया था। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन किया कि कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या शिखर अवार्ड। तो इनमें से जो आपका शिखर अवार्ड है, शिखर अवार्ड आपका खेलों से संबंधित नहीं है। शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980-81 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है। जो प्रभाष जोशी अवार्ड है मध्य प्रदेश के मलखम्ब में दिया जाता है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, उस क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। चलिए, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 है, और ओवरऑल उसकी कितनी लंबाई है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश, वो जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है वह कितनी है, 1312 किलोमीटर है। ठीक है ना। और एमपी में कितनी बहती है, एमपी में 1077 बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर है। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है। विश्वामित्र, जैसे ही नाम से प्रतीत हो रहा है कि विश्वामित्र मतलब विश्वामित्र कौन थे, गुरु थे। ठीक है। तो मतलब खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए यह दिया जाता है। ठीक है ना। खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसमें ऑप्शन में आ रहा है 0 दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसको आप भूल जाइए, ये क्वेश्चन 0 दिया गया है। इसकी टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। एक इसकी शॉर्टकट भी होती है कि रउआ, राशि, भवरा साहब, दमदम, कटनी, उमरासा, ये 14 जिले होते हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है ना। चलिए, अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नाम कौन कौन से हैं ये जिले, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है ना। पहले जो कर्क रेखा थी शाजापुर से निकलती थी, लेकिन जब शाजापुर से आगरमालवा अलग हो गया तो फिर वह आगरमालवा से निकलने लगी। ठीक है ना। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शाजापुर से कर्क रेखा निकलती है, तो शाजापुर से कर्क रेखा नहीं निकलती है। अब बात करते हैं शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपकी, विदिशा में थी। कहाँ थी, शुंग साम्राज्य की राजधानी आपकी विदिशा जिले में थी। चलिए, इसके शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह ब्राह्मण राजवंश की था, इसकी राजधानी विदिशा थी। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश की मैग्नी राजधानी किसे कहते हैं, बालाघाट को कहा जाता है। ठीक है ना। तो हमारी जो मैग्नी राजधानी वो कौन सी है, बालाघाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का मैग्नीज अयस्क, तांबे की अयस्क है, वह कहाँ है आपका, खाने हैं, वह आपकी बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन बनता है, बताइए मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, बालाघाट को कहा जाता है। चलिए अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से NH3 निकलता है, NH12 निकलता है, NH4 निकलता है। बताइए इनमें से कौन सा नहीं निकलता है। तो मध्य प्रदेश से NH4 है, नेशनल हाईवे।
स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है ना। यह जो NH4 है आपका, वह मुंबई, पुणे और बेंगलोर से गुजरता है। चलिए अब 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है वह SH19 स्टेट हाईवे 19 है। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है। अब अगर कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? तो गुना, नीमच, अलीराजपुर, मंदसौर। तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है। जो अलीराजपुर जिला है तो राजस्थान की सीमा पर नहीं है। ठीक है ना। चलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो बॉर्डर पे जो 2 जिले होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में है। ठीक है ना। कहाँ है? ग्वालियर ज़िले में। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसकी रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति और शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में की थी। ठीक है। यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चनों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे और MP कांस्टेबल में अभी हाल ही में जो पेपर चल रहे हैं उनकी दृष्टि से यह 20 क्वेश्चन बहुत IMP हैं। तो इनको देखिए और अच्छे से कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा एंड थैंक यू सो मच।